शिवाय। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है, माघ महीना। माघ महीने में किए जाने वाले दान पुण्य बहुत विशेष महत्व रखते हैं। बृहस्पतिवार को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या को क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ में ही आप लोगों को मैं प्रयागराज माता गंगा के लाइव दर्शन भी कराऊंगी, तो आप लोग भूलना मत। 9 फरवरी को लाइव दर्शन करना है और कल्पवास के लोगों से आप लोगों को अवश्य मिलाऊंगी। आइए आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। माघ महीने का हर एक दिन बहुत ही विशेष होता है और माघ महीने का आज सोमवार है, बहुत ही विशेष दिन है। बहुत बड़ा सोमवार माना गया। माघ महीने के सोमवार का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप बहुत वर्षों से परेशान हैं, बहुत दुखों से दुख है, बहुत दुखों से दुखी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि आप उपाय करते हैं तो आपको राहत तो मिल जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद आप पे फिर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है, दोबारा संकट आ जाते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, नवग्रह शांति हवन करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय बीत रहा है राजी खुशी, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जा रही है। महीने बीतते हैं, 2 महीने, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आपके जीवन में आ जा रही है। तो माघ महीने के सोमवार से आपको ये उपाय शुरू करना है जो मैं बताऊंगी। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है और लगातार 5 सोमवार कर लेना, मात्र 5 सोमवार कर लेना। खास तौर पे स्त्रियां करके और 5 सोमवार लगातार करके फिर मुझे कमेंट द्वारा बताना कि आपको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या पहले ही घर कर जाती है। तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें लाल चंदन, ध्यान रखना कुमकुम नहीं, 1 लोटा जल लेकर उसमें लाल चंदन मिलाना है, लाल चंदन। ये उपाय आपको 4 बजे के पहले पहले कर लेना है और 5, 5:15 बजे के बाद कौन सा उपाय करना है वो मैं वीडियो के अंत तक आपको बताऊंगी। तो आपको लाल चंदन 1 लोटे जल में अच्छी तरह लाल चंदन आपको मिला लीजिए। आपको ये जल लेकर शिव मंदिर नहीं जाना है। अगर आप प्रतिदिन शिव मंदिर जा रहे हैं तो अलग से जल ले जाकर जो शिवलिंग पर जिस प्रकार की आप पूजा पाठ करते हैं वो कराइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जल लेकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। ये जल लेकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। कहते हैं सोमवार के दिन साक्षात माता महालक्ष्मी बेलपत्री के नीचे निवास करती हैं और जो सोमवार के दिन बेलपत्री के निमित्त इन उपायों को करता है उसमें माता महालक्ष्मी की अत्यंत कृपा बनी रहती है। तो ये बेलपत्री का पेड़ आ गया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे हमें 1 लोटा जल डाल देंगे। 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाए आएंगे। मात्र 5 सोमवार सिर्फ लाल चंदन मिला हुआ जल आप बेलपत्री के पेड़ की जड़ में डाल आइए और वहीं बैठकर अपनी मनोकामना, अपने संकट बता दीजिए। हे प्रभु, हे माता रानी, ये संकट है दूर कीजिए, हम पर कृपा बनाए रखिए। मात्र छोटा सा उपाय है, इसके करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके घर पे माता रानी की कृपा सदा बनी रहेगी। आइए दूसरा दीपक वाला, बेलपत्री के नीचे का ही उपाय दीपक वाला जो मैं करके आती हूँ। तो आप देखिए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक गोल बत्ती का दीपक लेके जाना है। क्या लेके जाना है? गोल बत्ती का दीपक आपको लेके जाना है। साथ में अक्षत, 3 अक्षत ले लीजिए। 3 अक्षत, तीनों साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं हो। ये उपाय आपको प्रदोष काल में 5:15 बजे से 6:45 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। मतलब 5:15 से 6:45 तक आप कर सकते हैं। 6:45 मतलब 6:45 तक, ठीक है। तो आप चले जाइए संध्या वेला में गोल बत्ती का दीपक और 3 चावल लेकर। तो क्या करना है, 1 चावल हमें दीपक में रख देना है, जैसे कि ये रखा हुआ है। 1 चावल आप दीपक में रख दीजिए। इसके बाद 2 गोल बत्ती की बात एक में ही मिलाकर उस दीपक में रख दीजिए। एक में ही मिलाकर उस दीपक में आप रख दीजिए। इसके बाद प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद वही प्रज्वलित कर दीजिए, यानी जला दीजिए और बेलपत्री के पास आप रख दीजिए। बेलपत्री के पास रख दीजिए। अब हम 2 चावल लेंगे। ये देखिए 2 चावल साबुत लिया है हमने।
2 चावल साबुत लेंगे और बेल पत्री के पेड़ में लगा देंगे, जहाँ जगह हो जैसे चावल उसमें अटका रहे, ये देखिए ऐसे ही हम लगा देंगे। मात्र 5 सोमवार करना है। इसके बाद वहाँ से कह दीजिएगा, हे माता लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर चलो, हे माँ लक्ष्मी मेरे साथ चलो, हे जगत जननी हे जगदम्बिका मेरे साथ चलो, मुझ पर कृपा सदा बनाए रखो। छोटा सा उपाय है, मात्र अक्षत वाला, जो आपको प्रदोष काल में लगातार 11 सोमवार कर दे। ये उपाय करने से, अब आप पूछेंगे ये उपाय करने से क्या लाभ होगा? ये उपाय करने से आपके जीवन में बहुत ही विशेष लाभ होगा। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी, आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अगर आपकी कोई समस्या आ रही धन को लेकर, वह दूर हो जाएगी। कोई काम रुक रहा है तो वो कार्य हो जाएगा। माता रानी कहीं ना कहीं से आपके धन की व्यवस्था अवश्य कर देंगी। मैं खुद करती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों की फीस या एडमिशन, तो माता रानी अवश्य कृपा करती है। अगर मुझे 1 करोड़ की भी ज़रूरत है तो माता रानी देंगी, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। और मेरी माँ मेरे साथ है, मुझ पर कृपा सदा बनी रहती है, बाबा की और माँ की। तो आप लोग भी छोटे से उपाय है जो बताती हूँ करके अवश्य देखा कीजिए, आपके जीवन में बहुत ही विशेष लाभ होगा। आपकी ज़रूरतें माता रानी पूर्ण कर देंगी, आपका कोई कार्य धन की वजह से नहीं रुकेगा। अगला उपाय बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक बेलपत्री जो कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, और उस बेलपत्री में पीला चंदन लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? पीला चंदन। और आपको बेलपत्री इस प्रकार चढ़ाना है कि अशोक सुंदरी की तरफ डंडी हो, ये देखिए शिवलिंग पर, और बेलपत्री शिवलिंग की तरफ हो। तो ऐसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। और 1 लोटा जल धीरे से डालना है, जिससे बेलपत्री नीचे की तरफ नहीं जाए। बहुत पतली धार में धीरे से डालिए, ये बीमारी के लिए। और जो जल धारा से जल नीचे गिर रहा है, जो जल धारा से जल नीचे आ रहा है, तो वहाँ कोई बर्तन आप रख दीजिए जिससे आप जल ले लीजिए, और कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करते जाए। कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए। और वो जल लाकर जो बीमार व्यक्ति है, भगवान कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सुबह, रोज सुबह, मतलब 2 दिन 3 दिन आप रखे रहिए उस जल को, 2 दिन तक। और 2 दिन लगातार सुबह बिना कुछ खाए पिए कुंदेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उसे जल पिला दीजिए उस व्यक्ति को। बस छोटा सा प्यारा सा उपाय है, इसके करने मात्र से भगवान आप पर कृपा बनाए रखेंगे, सारी बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत ही प्यारा सा उपाय है कि आप उपाय कर लीजिए। 1 लोटा जल हर समस्या का हल। कुछ नहीं कर पाए तो 1 लोटा सादा जल, 2 बूंद उसमें गंगा जल डाल लीजिए, जैसा कि मैं बताती हूँ। रसोई घर से भर लीजिए और 2 बूंद गंगा जल, 2 बूंद गुलाब जल डालकर ले जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान का स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धीरे धीरे जल शिवलिंग पर आप समर्पित करते जाइए। बस मात्र छोटा सा उपाय है, गंगा जल और गुलाब जल वाला समर्पित करते जाइए। पूर्णतः जल सब समर्पित हो जाए, थोड़ा सा लेकर आप जलाधारी से अपने कंठ पर, मस्तक पर, अपने कंठ पर, मस्तक पर और दोनों आँखों पर लगा लीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय आपको 41 दिन तक लगातार करना है। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी, हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी, हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, हर दुख से मुक्त हो जाएंगे। छोटा सा उपाय है, एक बार प्रेडिकल करके अवश्य देखना।
गंगा जल सबके घरों में मिल जाएंगे। गुलाब जल आजकल सब मुंह में लगाने के लिए रखते ही रखते हैं भाई, सबके यहाँ है। नहीं है तो आप ले आइए, 10-20 की बोतल मिलती है। आजकल मार्केट में पूजा की दुकान में भी गंगा जल मिल जाते। तो ये गंगा जल वाला उपाय अवश्य करना। हर हर महादेव, ये उपाय करके आप एक बार देखना, आपके जीवन में बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, ये महाकालेश्वर जी के आप दर्शन कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के गांव हम गए थे तो महाकाल के दर्शन करके आए। महाकालेश्वर, हर हर महादेव, हर हर महादेव।